हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज हम लेकर आए हैं प्रोज के पहला लेसन, द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर। आशा करते हैं कि बोर्ड में यही क्वेश्चन आंसर आए। उम्मीद क्या यही आएंगे ही, राजीव से ही आता है पूरा पेपर, तो यहीं से आने ही चाहिए। 100% यही क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो आज पूरे राजीव का पहला लेसन, द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। पूरे क्वेश्चन आंसर विथ हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। और आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन उठा के बैठ जाना है। नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है आप लोगों के पास। एक बार फास्ट रिवीजन के चलते हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज पहला लेसन करा रहे हैं, आगे दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, ऐसे ही सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर को हम कराएंगे। और आपको पता होना चाहिए, ऑप्शनल आते हैं, कोई 2 करने होते हैं, 4-4 नंबर के रहते हैं। और बस आपका एक छोटा सा काम है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर का पहला है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये कैसे महत्वपूर्ण है। चलिएगा, बुलेटिन बोर्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ाया है कि ये जो बुलेटिन बोर्ड था ये टाउन हॉल के पास था। चलिए इसमें आंसर में देखते हैं क्या लिखा होगा। द बुलेटिन बोर्ड बाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। ये जो बुलेटिन बोर्ड था टाउन हॉल के पास, यानी टाउन हॉल जो था गांव में, टाउन हॉल जो था जैसे बोलते हैं सभागार, सभागार के पास था। और सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का केंद्र था। और आगे लिखा है, ऑल द बैड न्यूजेज, जो सभी बुरी खबरें थी, हेड केम, यहीं से आती थी, फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, एस द लॉस्ट बैटल, युद्ध हारने की खबरें, ड्राफ्ट, संदेश की खबरें, एंड अच्छा द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो भी बड़े अधिकारी हैं उनके आदेशों की खबरें, ईटीसी इत्यादि आती थी। सो इट वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए वह महत्वपूर्ण था। चलिएगा चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से। एम हेमल जी ने क्या कहा, व्हेन, जब, फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, फ्रेंच स्कूल पहुंचा। आपको पता है कि फ्रेंच लेट से, देर से स्कूल पहुंचा था, तो एम हेमल जी ने उनसे कुछ कहा था। क्या कहते हैं आंसर में देखते हैं। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही सा, उसने देखा, दैट की, देयर बाज ऑल साइलेंट, पूरी तरह से शांति है, एंड ही बाज फेयरिंग, और वो डर गया, बट लेकिन, एम हेमिल सेड, एम हेमिल ने कहा, वेरी काइंडली टू हिम, उससे बहुत ही दयालुता पूर्वक, गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्रता से अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, शीघ्रता से अपने स्थान पर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के बारे में, यानी अंतिम पाठ के बारे में एम हेमल ने पहली बार कक्षा में अंतिम पाठ के बारे में क्या कहा, तो देखते हैं। एम हेमल स्पोक, एम हेमल कहते हैं दैट की, द फ्रेंच लैंग्वेज, ये जो फ्रेंच भाषा है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत ही सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार में, इट वाज द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट, एंड लॉजिकल, और तार्किक भाषा है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट हियरिंग, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जो फ्रेंच जी थे, कह रहा है आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो देखें फ्रेंच क्या सोचता है। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच ने बहुत दुख महसूस किया, एंड दीज वर्ड्स, और ये शब्द, बर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, उसके लिए गर्जना के समान थे, बिजली की गर्जना के समान थे। ही वाज फीलिंग
वेरी सॉरी, वह बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट इनफ इनफ लर्नड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उसने अभी पर्याप्त फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल हाउ। इसको पढ़ते हैं, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया और कैसे दोहराया। इसको आप लोग करें, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या है, और साथ में आप लोगों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आपकी पिटाई लगाई जाएगी यहीं से, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है। ध्यान लगा के पढ़ें, क्योंकि ये लास्ट समय चल रहा है, पेपरों का ही समय चल रहा है। मान लीजिएगा वरदान की बेरा चल रही है, ये बिल्कुल अमृत बरस रहा है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर अंग्रेजी में लाने हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कि जब फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया तो कैसे दोहराया। फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, फ्रेंच ने पार्टिसिपल के नियमों को नहीं दोहराया। ही हैड नॉट लर्नड, उसे याद नहीं था द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम। ही विश्ड, वह इच्छा, उसकी इच्छा थी, टू रीड विदाउट मिस्टेक, कि वह बिना गलतियों के दोहराए। बट लेकिन ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और उसने जैसे ही पहला शब्द सुनाना किया और उसमें ही सारा गुड़गोबर कर दिया। जब आप लोग भी टीचर को पाठ सुनाते हैं ना, तो आप लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। आप सोचते तो हैं कि हम बिल्कुल खड़े होकर ऐसे सुनाएंगे फर्राटेदार कि बिल्कुल एक भी गलती नहीं होगी, क्लास में हमारा इंप्रेशन जम जाए, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम चाहते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, तो आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, whom did M. Hamel blame for ignorance of studies, why। एम हेमल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए किसको दोष दिया और क्यों दिया। देखिएगा, जब बच्चे पढ़ नहीं पाए तो एम हेमल जी ने दोष दिया था, तो वो किन किन को दोष दिया था आपको अच्छे से पता है। उन्होंने स्वयं को और बच्चों के माता पिता को दोष दिया था। तो पढ़ते हैं, एम हेमल ब्लेम्ड, एम हेमल ने दोष दिया टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के माता पिता को दोष दिया। एंड और ही हिमसेल्फ ब्लेम्ड, उन्होंने स्वयं को भी दोषी ठहराया फॉर द पुअर कंडीशन इन स्टडी, इस पढ़ाई में जो बुरी हालत थी, बुरी स्थिति थी बच्चों की, उसके लिए। बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वर नॉट इनेक्सियस, उसके माता पिता चिंतित नहीं थे। इनफ टू हाउ यू लर्न, कि वह जो पर्याप्त पढ़ता है उसके लिए वो अधिक चिंतित नहीं थे। द प्रेफर्ड, दे प्रेफर्ड, अच्छा दा नहीं है वो दे, दे प्रेफर्ड, वो प्रस्तुति करते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स, कि वो बच्चे को कहाँ रख देंगे, या तो बच्चे से काम कराएंगे एक फार्म में और मिल्स में। जैसे आपके माता पिता नहीं कह देते हैं कि अच्छे नंबर नहीं आए तो समझ लेना बेटा तुम्हें गाय का गोबर उठाना पड़ेगा, तुम्हें होटल पे लगवा देंगे, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी बातें हमसे कहते हैं। तो यही उनके माता पिता सोचते थे कि बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो किसी फैक्ट्री में लगा देंगे, किसी खेत में लगा देंगे, काम करेगा। तो इसलिए बच्चे की पढ़ाई पर वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और आगे भी है, लिखा हुआ है, आई ऑफ्टन, मैंने पढ़ाया, सेंड यू, तुम्हें नहीं भेजा, टू वाटर माई फ्लावर, मेरे पौधों में पानी के लिए, इंस्टेंड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारा पाठ याद करने के स्थान पर मैंने तुमको नहीं भेजा कि जाओ मेरे पौधों में पानी डालाओ। तो वो दोनों की गलतियां बता रहे हैं, माता पिता की भी गलती है और अध्यापक की भी गलती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, बताइएगा जो एम हेमल जी हैं उन्होंने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो बताइए, पढ़ते हैं आगे। एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज बाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये जो फ्रेंच भाषा है संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट है। एंड और द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है।
अब वैसे भी सबकी मातृभाषा अपने लिए बहुत सुंदर होती है, तो यहाँ फ्रेंच वासियों के लिए फ्रेंच की भाषा बहुत ही सुंदर है। आगे लिखा हुआ है माफ़ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब चल रही है इस वजह से। चलो आगे पढ़ते हैं। What did French think about the pigeons? Why? फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा? चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। फ्रेंच बैठा था क्लास में, आपको पता है, और वो कबूतरों को देखकर उसके मन में एक ख्याल आया था। तो पढ़ते हैं। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन? क्या वे इनसे भी जर्मन में गबुआएंगे? बिकॉज क्योंकि ऑन द रूफ छत पर द पिजन कुक्ड वेरी लो। ये छपा नहीं है वेरी, आप देख लीजिएगा, वेरी लो लिखा हुआ है। कह रहा है जो छत पे बैठे कबूतर थे वो बहुत धीरे कुकू कुकू में गा रहे थे। एंड जर्मन लैंग्वेज, और ये जो जर्मन भाषा है, बाज फोर्सफुली इम्पोज्ड, उनके ऊपर थोप दी गई थी। तो क्या वो इन कबूतरों के ऊपर भी इस भाषा को थोपेंगे? क्या कबूतरों से भी कहेंगे कि अब तुम जर्मन में गाओ? क्योंकि वो कबूतर तो फ्रेंच का था, फ्रेंच भाषी था ना, इसलिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। why did M. Hamel observe there at last? लिखा है आखिर में एम हेमल ने वहां क्या गौर किया? अंत में एम हेमल साहब सारी चीजों को, कमरे की चीजों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। हाँ, तो वही ये क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। एम हेमल ऑब्जर्व, एम हेमल जी ने ध्यान से देखा। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को, देन फिर एट अनदर, और दूसरी थिंग्स को। एस इफ, जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स, वह उसे फिक्स करना चाहते हो, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसा कि इस स्कूल कमरे में चीजें रखी हुई हैं, उसको वैसा ही अपने मस्तिष्क में उतारना चाह रहे थे। और क्यों ना चाहते? उनकी 40 साल की जीवन, 40 साल की नौकरी इस स्कूल में बीती है, तो यादें तो होती हैं ना, इसलिए उनको छोड़ के जाने का उनका मन नहीं हो रहा था। लेकिन जर्मन से आदेश आ गया था तो उनको जाना भी था। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन है इसका ये। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन, जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब ये चर्च की घड़ी, चर्च की जो घड़ी थी वो 12 पर आ गई। क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए? तो देखें क्या होता है। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, देन तब, द सेम मोमेंट, उसी क्षण पर, द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियन, पर्सियन का बिगुल बज गया, पर्सियन जो सोल्जर थे उनका बिगुल बज गया। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और वो लोग अभ्यास से वापस लौटने लगे। साउंडेड अंडर विंडोज, और ये आवाज खिड़कियों से अंदर आती है। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल उठ जाते हैं। वेरी पेल इन हिज चेयर, उनका चेहरा पीला था और अपनी चेयर से उठ जाते हैं। देन तब, ही टर्न्ड, वह मुड़ते हैं, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर, एंड रोट, और लिख देते हैं, बाय वे ला फ्रांस, एक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में एम हेमल जी लिख देते हैं, बाय वे ला फ्रांस, मीन्स, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। और यहाँ पर ये खत्म हो गया है पाठ, और आप लोग भी जिंदाबाद रहें। चलिएगा, इस पाठ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। जो भी नहीं आए आप लोग कीजिएगा। इस चाहें तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। इन क्वेश्चनों को याद कीजिएगा। आशा करते हैं 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से बोर्ड में आएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। आप लोग इसे पढ़िएगा, कीजिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट कीजिएगा, और आपको इस पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए भी कमेंट कीजिएगा। और चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।